दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी पढ़ाई में सफलता पा सकते हैं। पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह तो एक सफर है जो आपको अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। इस सफर में मैं आपका साथी बनूंगा, तो तैयार हो जाइए अपने अंदर के छात्र को जगाने के लिए। याद रखिए, आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं और मैं यहां हूं आपको उन्हें पहचानने और हकीकत में बदलने में मदद करने के लिए। दोस्तों, पढ़ाई को लेकर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? मन भटकता रहता है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। तो क्या करें? सबसे पहले पढ़ाई को एक बोझ की तरह देखना बंद कीजिए, उसे अपना दोस्त बनाइए। अब बात करते हैं नियंत्रण की। बिना अनुशासन के कुछ भी हासिल नहीं होता। पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल की जरूरत होती है। तो आज ही इस वीडियो के बाद बैठ जाइए और एक टाइम टेबल बनाइए, और हां, उसे दीवार पर टांग दीजिए ताकि आप उसे हमेशा देख सकें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पढ़ाई सिर्फ रटने का नाम है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। पढ़ाई तो समझने का नाम है, और समझने के लिए जरूरी है खुद को उस विषय का गुरु बनाना। सबसे पहले जो भी विषय आपको पढ़ना है, उसे ध्यान से पढ़िए। उसके बाद खुद से सवाल पूछिए और फिर उन सवालों के जवाब ढूंढिए। जब आप खुद गुरु बन जाएंगे, तो आपको किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है भूलने की बीमारी। कितनी भी मेहनत कर लो, अगर याद ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा? तो चलिए, आज मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताता हूं जिससे आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी। सबसे पहला नुस्खा है नियमित रिवीजन। जो भी पढ़ो उसे बार बार दोहराओ। दूसरा नुस्खा है नोट्स बनाना। अपनी भाषा में छोटे छोटे नोट्स बनाओ। और तीसरा और सबसे जरूरी नुस्खा है अपने दिमाग को शांत रखना। तनाव और चिंता, ये दोनों ही याददाश्त के दुश्मन हैं। चैप्टर 4, सही स्कूल, उज्जवल भविष्य। दोस्तों, जिस तरह एक माली अपने पौधे को सही मिट्टी और खाद देता है, उसी तरह एक बच्चे के लिए जरूरी है सही स्कूल। लेकिन सही स्कूल का चुनाव कैसे करें? सबसे पहले देखें कि स्कूल का माहौल कैसा है। क्या वहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? दूसरा, देखें कि स्कूल का शिक्षण स्तर कैसा है। क्या वहां अनुभवी और योग्य शिक्षक हैं? और तीसरा, देखें कि स्कूल की फीस आपके बजट के अनुसार है या नहीं। चैप्टर 5, पढ़ाई के प्रति जुनून को बनाए रखें कैसे। दोस्तों, पढ़ाई कोई एक दिन का खेल नहीं है, यह तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बीच रास्ते में ही हताश हो जाते हैं। तो ऐसे में खुद को कैसे प्रेरित रखें? सबसे पहले अपने आप को याद दिलाएं कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। आपका लक्ष्य क्या है? अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखें। दूसरा, खुद को छोटे छोटे इनाम देते रहें। जब भी आप अपना कोई छोटा मोटा लक्ष्य हासिल कर लें, तो खुद को इनाम देना न भूलें। और तीसरा, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जो लोग आपको प्रेरित करते हैं, उनका साथ न छोड़ें। चैप्टर 6, सुबह जल्दी उठने का राज। दोस्तों, कहते हैं ना कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। लेकिन आज के जमाने में जल्दी उठना बहुत मुश्किल काम हो गया है। सबसे पहले रात को समय पर सोने की आदत डालें। दूसरा, सुबह जल्दी उठने के लिए अपने आप को कोई मजबूत कारण दें, जैसे कि आप सुबह उठकर अपना मनपसंद काम कर सकते हैं। और तीसरा, अपने मोबाइल फोन को अपने से दूर रखें। सोने से पहले अपने मोबाइल को अपने बेडरूम से बाहर रख दें, ताकि सुबह उठते ही आपका ध्यान उस पर न जाए। चैप्टर 7, मन को ताजा रखने के सरल उपाय। दोस्तों, पढ़ाई के लिए जरूरी है एक तरोताजा दिमाग। लेकिन आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन को शांत रखना बहुत मुश्किल हो गया है। तो चलिए, आज मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे सरल उपाय जिनसे आप अपने मन को ताजा रख सकते हैं। सबसे पहले, नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम करने से न सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि आपका मन भी शांत रहता है। दूसरा, स्वस्थ आहार लें। जंक फूड और तली भुनी चीजें खाने से बचें। फल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। और तीसरा, अपने लिए समय निकालें। रोज कुछ समय ऐसा जरूर निकालें जब आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकें या फिर अपने मनपसंद शौक पूरे कर सकें।
उतरो सफलता आपकी मुट्ठी में। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो आपकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। इन्हें अपनाएं और सफलता की ओर बढ़ें। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। इस सफर का आनंद लीजिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके अंदर एक विजेता छिपा है, बस जरूरत है उसे जगाने की। और मुझे विश्वास है कि आप जरूर सफल होंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।